रामपुर ब्लॉक का निरीक्षण यहां पर डीएम ने किया है और इसी के साथ निरीक्षण के दौरान अधिकारियों में अफरा तफरी भी देखने को मिली है। मनरेगा से संबंधित फाइल न मिलने से डीएम नाराज भी यहां पर दिखाई दिए हैं और इसी के साथ डीएम ने वीडियो को जमकर यहां पर फटकार भी लगाई है। इस समय की बड़ी और अहम जानकारी आपको अमेठी से दे रहे हैं, जहां पर डीएम अरुण कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। संग्रामपुर ब्लॉक का डीएम अरुण कुमार ने औचक निरीक्षण किया है, जिसमें अधिकारियों में अफरा तफरी भी देखने को मिली है। मनरेगा से संबंधित फाइल नहीं मिलने से यहां पर डीएम नाराज भी दिखाए गए, जिसको लेकर वीडियो को जमकर यहां पर डीएम ने फटकार लगाई है। फिरोजाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गौ सेवा विभाग में एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें आगामी त्योहार दीपावली को लेकर स्वयंसेवक संघ और गौ सेवा विभाग के कार्यकर्ताओं ने गाय के गोबर और गौमूत्र से कई प्रकार के दीपक, माला, गणेश, लक्ष्मी जैसी चीजों के लिए ध्यान आकर्षण किया है। इस दौरान डॉक्टर अरिहंत जैन ने लोगों से आग्रह भी किया गया कि इस दीपावली अपने घर में गौ माता के गोबर से निर्मित दीपक और अन्य सामग्री का उपयोग करें और गौ माता के संरक्षण में अपना योगदान करें। अच्छा, किस तरह के यहाँ उत्पाद बनाए जाते हैं? किस यहाँ चीज़ पर हम जो है गाय के गोबर से कई सारे उत्पाद बनाते हैं। अभी इस वक्त दीपावली का समय है, इस वजह से दीपावली के हिसाब से जो है हमने कई सारे उत्पाद बना रखे हैं, जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, मूर्ति है और दिए हैं। इसमें कई तरह के दिए हैं, प्लेन दिए भी हैं, डिज़ाइन वाले, कलर वाले दिए भी हैं। और इसके अलावा ओम श्री स्वास्तिक, बंधनवार, लटकन, घर को सजाने के हिसाब से सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास में। और हमारा उद्देश्य जो है वो ये है कि गौशालाओं को और गौपालकों को स्वावलंबन दिलाना। इसीलिए हमने कल जो ये रथ यात्रा निकाली थी, इसका नाम स्वावलंबन रथ हमने दिया था, इस रथ का नाम। अच्छा, किस तरह? इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर है, जहां पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की है। 12 क्विंटल लहन और 35 लीटर अवैध शराब यहां पर बरामद की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है। संग्रामपुर के देवरसा और धनापुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। समय की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, आबकारी विभाग ने छापेमारी यहां पर करते हुए 12 क्विंटल लहन नष्ट किया है और साथ ही 15 लीटर अवैध शराब बरामद की है। अवैध शराब को लेकर लगातार प्रदेश में अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में अब अमेठी में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की थी, जिसमें 12 क्विंटल लहन सहित 35 लीटर अवैध शराब को बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हरदोई के थाना हरियावा क्षेत्र के पुशौरा गांव में एक मंदिर के पुजारी का शव संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। वहीं परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और पुजारी के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। हरियावा थाना में पुशौरा गाँव है, वहाँ पर एक झुंडी देवी मंदिर है। वहाँ पर एक मनन पाल 3-4 वर्षों से रहते थे, पूजा पाठ करते थे। उनका हैंगिंग दशा में शव बरामद हुआ है और गमछे से उनकी बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम में क्लियर हो पाएगा कि क्या है। उनके भाई ने जो तहरीर दी है, उसके आधार पर हम लोगों ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 20,000 के 2 इनामी बदमाशों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। पॉक्सो एक्ट सहित कई मामलों में ये आरोपी फरार चल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना मोहनगंज के कोची मोड़ का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आपको अमेठी से दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 20,000 का दोनों
बदमाशों पर इनाम घोषित था। साथ ही पॉक्सो एक्ट सहित कई मामलों में ये दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मुरादाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आज दूसरे दिन मुरादाबाद के पंचायत भवन में पंचायत चुनाव को लेकर आयोजित सम्मेलन के कार्यक्रम में वो शामिल हुए और बिहार चुनाव को लेकर बयान भी दिया। कहा कि हम देख रहे हैं कि बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बहुत साफ संकेत मिल रहे हैं कि नफरत फैलाने वाली ताकतों का खात्मा होने जा रहा है। साथ ही संजय सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार पर भी बयान दिया है कि एक तो मोहब्बत जीती है और नफरत हारी है। वहां के लोगों से गलती हो गई थी। 4 साल तक उन्होंने एक तानाशाह को राष्ट्रपति बना रखा था। अब हिंदुस्तान में भी जो हिटलर घूम रहे हैं उन्हें भी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वोट की ताकत से इन्हें पराजित करना है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। आ रहे हो चुनाव का, अब की बार ट्रम्प सरकार कह रहे हो, तो भक्तों के लिए भी एक मैसेज है कि ऐसे उत्साह में फालतू के काम मत करो। देश के हित को सबसे आगे रखो। कमला हैरिस जो भारतीय मूल की मां की कोख से जन्मी हुई एक बेटी है, उसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र जहां आज तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बन पाई, उसका उपराष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया। हम सब के लिए खुशी की बात है। इसी बीच बड़ी खबर गाजीपुर से है, जहां पर मुख्तार अंसारी के करीबी आजम सिद्दीकी पर कानून का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आजम सिद्दीकी ने खुद अपना होटल तोड़ना शुरू किया है। शहर के रोजा तिराहे पर निर्माणाधीन ये होटल था, जिसमें नक्शे के अनुरूप होटल निर्माण न होने से ये नोटिस भी दिया गया था। जिला प्रशासन ने होटल के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया था और साथ ही सरकार के एक्शन से मुख्तार के करीबियों में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। इस समय की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार मुख्तार अंसारी के करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है और ऐसे में अब आजम सिद्दीकी ने खुद अपना निर्माणाधीन होटल तोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रशासन ने उनके होटल को नोटिस जारी कर दिया था और साथ ही ध्वस्तीकरण का ये होटल दिया गया था, नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अब उन्होंने खुद ही अपना निर्माणाधीन होटल तोड़ना शुरू कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार सरकार के एक्शन से अब मुख्तार के करीबियों में हड़कंप भी देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद में एक भाई ने अपने ही भाई का गला रेतकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि मृतक और आरोपी आपस में चचेरे भाई हैं और मृतक का भाई एक बलात्कार के मुकदमे में आरोपी भी है, जिसके चलते बलात्कार के मुकदमे के वादे और उसके परिवार को फंसाने के लिए ही आरोपी ने अपने ही भाई की गला काटकर हत्या कर डाली, ताकि बलात्कार के मुकदमे में दबाव डालकर समझौता किया जा सके। लेकिन पुलिस ने मामले की जांच कर सारी बात साफ कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नसीम को अपने ही भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। बॉडी मिली थी। इस संबंध में पहले जब जानकारी की गई तो यह प्रकाश में है कि बच्चा ढकिया का रहने वाला है और इसके गले काट करके हत्या की गई है। इनके परिजनों द्वारा नामजद तहरीर दी गई, लेकिन जब विवेचना प्रारंभ की गई तो विवेचना से अभियुक्त नसीम का नाम प्रकाश में आया। नसीम जो मृतक है उसका चचेरा भाई है और इसकी पृष्ठभूमि में नसीम और मृतक
दोनों के भाई एक दुष्कर्म के मामले में आरोपित थे। जो इस घटना का अभियुक्त है उसका भाई दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका है और लड़की वालों के परिवार के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से और फैसला हो जाए, इस उद्देश्य से नसीम ने अपने सगे चचेरे भाई की गला काट करके हत्या कर दिया है। इसी बीच बड़ी खबर ललितपुर से है, जहां पर जीआरपी ने गिरफ्तार 3 शातिर चोरों को किया है। ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी कर ये फरार हो जाते थे। साथ ही यूपी और एमपी के थानों में दर्जन भर से ज्यादा आपराधिक मामले इन चोरों पर दर्ज हैं। चोरों के पास से सोने चांदी के आभूषण सहित 17 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। साथ ही जीआरपी ने रेलवे स्टेशन के पास से ये गिरफ्तारी की है। समय की बड़ी और अहम जानकारी आपको ललितपुर से दे रहे हैं, जहां पर जीआरपी पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी कर फरार हो जाते थे, जिसको लेकर जीआरपी पुलिस ने ये एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों आरोपियों पर यूपी और एमपी के थानों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। साथ ही इन तीनों चोरों के पास से पुलिस ने सोने चांदी के आभूषण और मोबाइल भी बरामद किए हैं। तो जीआरपी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए रेलवे स्टेशन के पास से 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों शातिर चोर ट्रेन में सामान लोगों का चोरी करके फरार हो जाते थे, जिसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी करते हुए यहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इन चोरों के पास से पुलिस ने सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। साथ ही यूपी और एमपी के कई थानों में दर्जन भर से ज्यादा इन शातिर चोरों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। प्रयागराज के खुलदाबाद में पुलिस ने लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये अपराधी प्रयागराज के कंपनी बाग के पास से लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने बदमाशों की घेराबंदी की और साथ ही बदमाशों ने पुलिस पर यहां पर फायरिंग भी कर दी थी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में पुलिस ने इस बदमाश को भर्ती भी करा दिया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। सुबह हमें जानकारी मिली कि तुरंत एक फोन आया कंट्रोल रूम में कि हमारे कंपनी गार्ड वाली रोड पे किसी के साथ स्नैचिंग का प्रयास हुआ। वहाँ से पब्लिक के व्यक्ति ने फ़ोन किया, गाड़ी नंबर कुछ 70 लास्ट में 60 इस तरह का ही नंबर दिख पाया था। तुरंत उसको एक्टिव किया गया और फॉलो अप किया गया। सामने से उधर मॉर्निंग वॉक जो हमारी टीमें लगी रहती हैं वो उधर से घेराबंदी की, तो ये लोग घूम करके खुलदाबाद की तरफ चले थे। खुलदाबाद के इंस्पेक्टर साहब उनको बताया गया तो आगे से वो आए थे, इन्होंने फायरिंग कर दिया। इसके जवाबी में क्रॉस फायरिंग में एक को जो गोली लगी हुई है पैर में, घायल अवस्था में। रामपुर स्वार विधानसभा में उपचुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आजम खान को स्टे मिलने पर नाराज बसपा प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि नवाब कासिम अली खान और अब्दुल्ला आजम खान मुझसे चुनाव हार रहे थे और इसीलिए साजिश रचकर चुनाव नहीं कराने के लिए सहमति दी। साथ ही अब्दुल्ला आजम खान के वकील ने कोर्ट को गुमराह करके इसलिए स्टे लिया है, जिससे साफ हो गया है कि नावेद मियां और अब्दुल्ला आजम नहीं चाहते हैं कि स्वार विधानसभा पर उपचुनाव हो, जबकि मैंने हाई कोर्ट में चुनाव कराने को लेकर अर्जी डाल दी है, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को आदेश भी दिया है। हाई कोर्ट में रिट याचिका की थी कि स्वार में जो है जल्द से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि नियम यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना चाहिए। और अब्दुल्ला आजम की जो हाई कोर्ट ने इसकी सदस्य रद्द करी थी उसको लगभग 1 साल होने जा रहा है। इसके उपरांत जो है हमने काफ़ी कुछ प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मजबूरन हमें माननीय हाई कोर्ट में
रीड करना पड़ी। तो उसमें माननीय हाईकोर्ट ने जो है उस पर तुरंत ये कहा कि तुरंत चुनाव कराना चाहिए, चुनाव आयोग को कहा था। उसके बाद अब्दुल्ला ने जो है हमारे हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध जो है उन्होंने जो है वहाँ पर स्टे एप्लीकेशन वहाँ डाली सुप्रीम कोर्ट में। हमने माननीय हाईकोर्ट में रिट याचिका की थी कि जलसवार में जो है जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की सुबह काशी को करोड़ों की सौगात दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र से उद्यमी विपिन अग्रवाल, संपूर्णानंद स्टेडियम में बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रशांति सिंह और पक्के महाल में काल भैरव के पास से गृहिणी नीलम मेहता से बातचीत की है। इस दौरान पीएम ने दीपावली पर लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत #लोकल फॉर दिवाली मुहिम के लिए भी अपील की है। ऑनलाइन आयोजन के दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया और पीएम के कोरोना संक्रमण के दौरान किए गए उपायों और विकास को लेकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद काशी के विकास पर आधारित एक संक्षिप्त वृत्त चित्र भी दिखाया गया, जिसके बाद पीएम ने बटन दबाकर ऑनलाइन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विकास के लिए 614 के ऊपर करोड़ का लोकार्पण शिलान्यास किया है और काशी को एक विकास की अविरल बहने वाली ऐसे विकास की धारा को और काशी के लोगों को, काशी के लोगों से आशीर्वाद लिया, स्नेह लिया, प्यार लिया। वास्तव में आदरणीय मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ। काशी नगरी में फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।